कभी कभी हम वही खो देते हैं जिसे हमने सबसे ज्यादा चाहा होता है, और तब हमें समझ में आता है कि असली प्यार तो हमारे सामने ही था, बस हम उसे देख नहीं पाए। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी दोस्त संतोष मालविया और आप सुन रहे हैं कहानियों की दुनिया, कभी प्रेरणा कभी भावना। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो प्यार, पछतावे और गहरी समझ से भरी है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है जब तक मौत हमें अलग ना करे। रात को संदीप जब घर लौटा तो नैना ने हमेशा की तरह खाना परोस कर रखा था। घर में हल्की सी रोशनी थी और दीवारों पर सन्नाटा था। संदीप ने नैना के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। नैना शांत थी, पर उसकी आंखों में बहुत कुछ चल रहा था। संदीप कुछ पल रुका और फिर धीमे से बोला, मैं तलाक चाहता हूँ। थोड़ी देर तक बस घड़ी की टिक टिक सुनाई देती रही। फिर नैना ने सिर उठाया और पूछा, क्यों? संदीप के पास कोई जवाब नहीं था। वे गुस्से में उठी और बोली, तुम आदमी ही नहीं हो। उस रात दोनों ने कुछ नहीं कहा। नैना रोती रही और संदीप सोचता रहा कि शायद अपनी जिंदगी के 10 साल बर्बाद कर दिए। अगली सुबह नैना ने तलाक की एक शर्त रखी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस 1 महीना चाहिए। हमारा बेटा आरव स्कूल की परीक्षा दे रहा है, उसके बाद जो चाहे कर लेना। और फिर नैना ने एक अजीब सी मांग की, इस 1 महीने तक हर सुबह तुम मुझे अपनी बाहों में उठाकर दरवाजे तक लेकर जाओगे, जैसे हमारी शादी वाले दिन किया था। संदीप को यह मजाक लगा, पर उसने हामी भर दी। पहले दिन दोनों असहज थे, पर दिन ब दिन कुछ बदलने लगा। नैना की खुशबू, उसका सन्नाटा, उसका हल्का सा मुस्कुराना, सब कुछ जैसे पुराने दिनों की याद दिलाने लगा। आरव ताली बजाकर कहता, पापा आज मम्मी को बहुत प्यार से उठाना। संदीप हर दिन उसे बाहों में उठाकर दरवाजे तक ले जाता और उसे महसूस होता कि वह कितनी हल्की हो गई है, शायद बीमारी से या शायद अंदर के बोझ से। धीरे धीरे संदीप को एहसास हुआ, समस्या जिंदगी की बोरियत नहीं थी, बल्कि उस प्यार को भूल जाना था जो हर रोज छोटी छोटी बातों में छिपा था। और जैसे जैसे महीने का आखिरी दिन आया, संदीप ने महसूस किया कि वह अब नैना को तलाक नहीं देना चाहता। वह सोचने लगा कि मेरी शादी की बोरिंग दिनचर्या इसलिए थी क्योंकि हमने जिंदगी की छोटी छोटी चीजों को महत्व नहीं दिया। प्यार खत्म नहीं हुआ था। महीने का आखिरी दिन आया। संदीप ने तय किया कि आज सब कुछ बदल दूंगा। वह नैना के लिए फूल खरीदने गया और एक कार्ड खरीदा जिस पर उसने लिखा था, मैं तुम्हें हर सुबह उठाऊंगा जब तक मौत हमें अलग ना कर दे। पर जब वह शाम को घर पहुंचा तो दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर सन्नाटा छाया था और बिस्तर पर नैना शांत पड़ी थी। वह जा चुकी थी हमेशा के लिए।
कई महीनों से नैना अकेले ही कैंसर से लड़ रही थी। वो नहीं चाहती थी कि संदीप या आरव टूट जाए। उसने यह सब चुपचाप सहा ताकि हमारा बेटा आरव मुझे हमेशा एक प्यार करने वाला पिता और पति के रूप में देखे। और मैं उसे उस समय तक नहीं जान पाया कि मेरी पत्नी इतने गंभीर रूप से बीमार थी। मैं असली प्यार और उसकी पीड़ा को अनजाने में नजरअंदाज कर रहा था। संदीप उस दिन समझा कि प्यार सिर्फ मैं तुमसे प्यार करता हूँ बोलने में नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे ध्यान और अपनापन में होता है। दोस्तों, ये कहानी हमें यह संदेश देती है, कभी भी प्यार को हल्के में मत लीजिए। जो वक्त तुम अपने रिश्ते को नहीं देते, वो वक्त एक दिन तुम्हारे रिश्ते को ले जाता है, क्योंकि सच्चा प्यार हमेशा हमारे सामने होता है, बस हम उसे देखना बहुत देर से सीखते हैं। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो या आपकी रूह तक कोई सरसराहट पहुंची हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर लौटूंगी कहानियों की दुनिया में, कभी प्रेरणा बनकर तो कभी भावना बनकर। धन्यवाद।